तो आप उसके बारे में बताइए कि आपको कितना सैलरी वहाँ पे मिलता था और आपने ये स्विच क्यों करा? मतलब रीज़न क्या था उसका? मैं हर दिन अप्लाई कर रहा था, naukri.com से भी कर रहा था, इंडीड से भी कर रहा था और लिंक्डइन से भी कर रहा था। जहाँ पे आप बहुत सारे प्रिपरेशन करके जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि भई यार ये तो फ्रॉड है, आपके साथ ये यस। फ्रॉड किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या आपने भी महँगा कोर्स लगाया था कि आपने सेल्फ लर्निंग किया और आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में कमांड हासिल की? उसके बारे में और वो बताइए। सैलरी भी अट्रैक्टिव दे रहे थे एकदम, मतलब वो मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि आज ही के दिन वो वैलिड है, आज ही के दिन आपको पैसे भरने पड़ेंगे। दोस्तों आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट है उन्होंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद कुछ साल मैकेनिकल इंजीनियर एज ए जॉब किया और उसके बाद उनको लगा कि यार इस फील्ड में उनका मन नहीं लग रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने डेटा एनालिसिस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और आज वो एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे एक एमएनसी के अंदर। भाई ये जर्नी उन्होंने कैसे स्टार्ट की, कौन कौन से स्किल सीखे, कैसे उन्होंने ट्रांजिशन किया, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, हो सकता है आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आप भी चाहते होंगे यार मैं भी डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन करूं, तो भाई ये पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना ज़रूरी है। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन भरा पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें बहुत कुछ बातें आपको पता चलने वाली है। तो साहिल भालेराव हमारे आज के गेस्ट है जो कि आज एक बड़ी एमएनसी के अंदर डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहे हैं। तो मैं साहिल जी को वेलकम करना चाहूँगा। चलिए शुरू करते ये इंफॉर्मेटिव वाला पॉडकास्ट। तो दोस्तों हमारे साथ है साहिल जी। साहिल जी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने बहुत कीमती समय हमारे ऑडियंस के लिए दिया है। तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से, पहला अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज साहिल सूर्यकांत भालेरा। आई एम फ्रॉम नासिक। एजुकेशन मैंने मैकेनिकल में कंप्लीट किया है, मेरा पूरा डिप्लोमा के बाद डिग्री की है और उसके बाद मैंने जॉब भी किया है 1.3 इयर्स एज मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। साहिल जी आपने कहा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा और उसके बाद आपने जॉब भी करी एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन फील्ड में। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपको कितना सैलरी वहाँ पे मिलता था और आपने ये स्विच क्यों करा? मतलब रीज़न क्या था उसका? और सैलरी के हिसाब से तो एज मैं जीटी जॉइंट हुआ था, ग्रेजुएट हुँ, ट्रेनी हुँ। इंजीनियर, तो राइट। उस हिसाब से और मैं होम टाउन में ही था, तो होम टाउन में मतलब कि इतना सैलरीज होते हैं नहीं, मुंबई पुणे इतना, हुँ, तो हुँ, तब हुँ। भी मुझे स्टार्टिंग मतलब जीटी लेवल में 15 के अराउंड सैलरी थी। बिजनेस डेवलपमेंट टीम में था, तो उसके अंदर ऐसा था, अलग अलग मैनेजर्स के अंडर मुझे काम करना था। तो उसके बाद में मैंने 1.3 इयर्स उस कंपनी में, अच्छी कंपनी थी, उधर अच्छे सा एक्सपोजर मुझे मिल गया था वर्क का। बाद में हुँ, कुछ मेरे मेडिकल रीजंस थे, मतलब मेरे नहीं थे, फैमिली के थे, थोड़ा हुँ, उनका हुँ, मेडिकल हेल्थ का इशू था, हॉस्पिटलाइजेशन का, तो फिर मुझे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था मैं, उसकी वजह से हुँ, मैंने थोड़ा स्विच या फिर गैप लेने का, मैंने उस टाइम पे तो गैप लेने का ही सोच रहा था मैं, फिर मैंने उस टाइम पे हुँ, गैप ले लिया। तो उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह थे कि जो डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे थे, तो हुँ। उनको मैंने कनेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है कि मुझे जॉब स्विच करना है। डेटा एनालिस्ट फील्ड के लिए आपने स्विच करने का सोचा, राइट? जो कि आपके ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स उस फील्ड में जॉब भी कर रहे थे। तो फिर आप मुझे आपकी लर्निंग जर्नी शेयर करें क्योंकि डेटा एनालिस्ट फील्ड के लिए बहुत सारे लोग बड़े-बड़े, महँगे-महँगे कोर्सेज़ लगाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने भी महँगा कोर्स लगाया था कि आपने सेल्फ लर्निंग किया और आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में कमांड हासिल की? उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैंने सेल्फ लर्निंग पे ही पूरा फोकस किया और मेरे हुँ, दोस्त लोग थे तो जो जॉब लग चुकी थी और जो कोर्स कंटिन्यू कर भी रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे हुँ, पहले ही बता दिया था कि कोर्स तू करेगा पर जॉब उनको ही मिलेगी जो प्रैक्टिस अच्छा करेगा और जिसका नॉलेज और सॉफ्टवेयर का नॉलेज और इन हैंड एक्सपीरियंस टाइप, मतलब प्रोजेक्ट भी किए होगे उसने, उसको हुँ। सच्ची में इंटरेस्ट होगा। अच्छे से पढ़ाई करना भी पड़ता है, सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोजेक्ट हाँ, करने प्रोजेक्ट। पड़ेंगे आपको, बहुत सारी हाँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड सेल्फ लर्निंग जो आप कर रहे हो, सेल्फ राइट? लर्निंग, हाँ। किस तरह से मतलब रिकमेंड को कैसा करोगे? जैसे सेल्फ लर्निंग के लिए है तो आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लर्निंग किया उसके बारे में हमें बताइए और हम्म। क्या-क्या चीज़ें उस प्लेटफ़ॉर्म से सीखी? उसके बारे में हमें बताइए। मिश्रा सर है एक, ऋषभ मिश्रा सर है, हुँ, तो हुँ, ऋषभ उनके मिश्रा इसमें सर। मैंने, हाँ, तो मैंने उनके इसमें एक्सेल, बेसिक एक्सेल और एसक्यूएल सीखा था। और हुँ, आपके हुँ, इसमें भी अपने भी आपके चैनल से भी, सतीश धावड़े सर, आपके चैनल हुँ, से भी मैंने पावर बीआई डैक्स, जो हुँ, जो बहुत यूजफुल फॉर्मूलाज है, वो सीखे हुँ, थे। हुँ, और हुँ, आपके इसमें मैंने प्रोजेक्ट भी देखा था, इन एंड टू एंड प्रोजेक्ट था, मोबाइल सेल्स डेटा, राइट, डैशबोर्ड था उसका सेल्स का। तो मैंने वो प्रोजेक्ट भी, मेरे सीवी के अंदर वो प्रोजेक्ट है अभी भी। हाँ, ऐड तो किए मैंने हैं। सीवी ओह! किया था और मैंने लिंक्डइन में भी शेयर किया था वो प्रोजेक्ट, तो आपने भी ग्रेट, शेयर किया, तो उससे उस पोस्ट को सबसे ज्यादा लाइक है मेरे लिंक्डइन इस पे। राइट। तो वहाँ पे हाँ, आपको अच्छा खासा एक्सपोज़र मिला, और आपने लिंक्डइन पे वो प्रोजेक्ट बना के शेयर किया तो, हाँ, राइट, तो ग्रेट। मेरा दोस्त था तो उसने मुझे हर स्टेप्स पे गाइड किया है कि क्या सीखना है और किसको हमने अवॉइड करना है सीखना।
ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो देखा दोस्तों, एक आपको यहाँ पे मैसेज भी मिला है कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महँगे कोर्स लगाओ। आप अगर देखोगे डेटा साइंस के कोर्सेज़ 2 लाख, 3 लाख रुपए, डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज़ डेढ़ 2 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है साहिल जी का कि जिन्होंने सेल्फ लर्निंग की, कहीं कहीं पे कुछ पे नहीं किया बट शिद्दत से लर्निंग की, कंसिस्टेंट लर्निंग और प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स अप टू डेट रखे और वो शेयर भी किए अपने लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं हमेशा लर्नर्स को ये कहता हूँ कि जो भी आप करते हो, आपके ऑनलाइन रेफरेंस में वो दिखाओ, लिंक्डइन पे दिखाओ, अपलोड करो उसे। तो उन्होंने वो किया और उनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। आज वो इक्लर्क्स में डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे उसी की बदौलत। आगे का सवाल आपके लिए है, आपने जो रिज्यूमे डिजाइन किया था जॉब के लिए, तो वो रिज्यूमे आपने किस तरह से डिजाइन किया था? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे था, इसके बारे में गाइड करें। तो मैंने रिज्यूमे पहले तो वर्ड में ही बनाना स्टार्ट किया था। उसके अंदर भी एटीएस मतलब कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगी, जेडी जैसा रहेगा, उसके हिसाब से एडिट करता था। पर उसके ड्रॉबैक्स ऐसे थे कि हर बार जब जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता था, मैं हर दिन अप्लाई कर रहा था, Naukri.com से भी कर रहा था, इंडीड से भी कर रहा था और लिंक्डइन से भी कर रहा था। तो फिर हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग था, तो वर्ड में वो हर बार एडिट करना, स्पेस देना, अलाइन करना, वो थोड़ा हार्ड हो रहा था। तो फिर मैंने एक वेबसाइट थी, दोस्त ने बताई थी कि सीवी फ्लो नाम से, उसके अंदर एक रिज्यूमे हम फ्री में बना सकते हैं, तो राइट। उसको चेंज कर सकते हैं हम। तो उस पे ही मैंने रिज्यूमे बना दिया था, और जो एज पर जेडी था, तो उसमें स्किल्स में अपडेट करता रहता था। हर दिन में अलग अलग रिज्यूमे डाउनलोड करता था मेरे उसमें से, और चेंजेस करता था। उसके अंदर एक फीचर अच्छा है कि जो स्किल्स हमको डालने नहीं है और जो डालने हैं, उसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते थे। तो थोड़ा स्पीड और टाइम मैनेजमेंट हो चुका था अच्छे से उसके अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, गॉट इट। और मतलब रिज्यूमे आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। हर पोस्ट जेडी के हिसाब से, और जो हाँ, स्किल्स रेलेवेंट है उतने ही स्किल्स डालता था मैं, जब कीवर्ड्स होते थे। गॉट इट। तो देखा, एक और आपको सजेशन यहाँ पे साहिल जी की ओर से कि भाई आप जेडी के हिसाब से रिज्यूमे अपडेट करते रहो, उसमें आलस मत दिखाओ। बहुत सारे लोग एक ही रिज्यूमे लेके बार बार हर एक जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। जॉब डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ो, उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे में अपडेट करो। और आपने सीवी फ्लो नाम की वेबसाइट सजेस्ट की, जहाँ पे आप एक ही रिज्यूमे बना सकते हैं लेकिन एडिट तो बार बार कर सकते हैं, राइट? तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल, राइट? तो ये एक जरूरी है। वेरी गुड। तो रिज्यूमे के बारे में हमें पता चला। नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन अबाउट द इंटरव्यू रिलेटेड टू दिस ई क्लर्क्स, जो आपने इंटरव्यू क्रैक किया, तो उसकी जर्नी हमें बताइए कि इंटरव्यू में कौन कौन से राउंड आपके हुए, उसके बाद कौन से ज्यादा स्किल्स पे उन्होंने हाईलाइट किया, ये सारी डिटेल्स हमें बताइए। तो इस जॉब के पहले मैंने इंटर्नशिप भी की है, वहाँ पर स्टार्टअप कंपनी थी वो। और ओके। मेरे दोस्तों ने बताया था कि, और थोड़ा जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस पीरियड जो जुलाई अगस्त के टाइम से तो दिसंबर तक, जनवरी तक, कि जॉब रोल्स एज अ फ्रेशर भी मिल नहीं रहे थे किधर भी। सब एक्सपीरियंस मांग रहे थे। मुझे मेरे जो होम टाउन है उधर ही एक स्टार्टअप मिली, तो उधर मैंने एनरोल किया था। उधर मतलब स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं था, पर रियल टाइम प्रोजेक्ट पे मेरे को काम करने को मिल रहा था। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। वीक में मैं 2-3 दिन ही जाता था उनके पास। मैंने वर्चुअली ज्यादा किया है उधर काम। गॉट इट। सो नो पेड एक बार, इंटर्नशिप था, लेकिन आपने आपका टाइम दे दिया और लर्निंग कर लिया वहाँ पे। हाँ, और सर्टिफिकेशन उनसे मिल चुका था, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो उसके ऊपर वर्किंग अच्छे से हो गया था मैं। और ये कितने महीने का इंटर्नशिप था? 5.5 था, मतलब 6 मंथ का ही था। तो Naukri.com, लिंक्डइन पे भी पोस्ट थी उनके, पर वो फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए था सिर्फ। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का बैकग्राउंड तो बीकॉम चाहिए उनको ग्रेजुएशन में बीकॉम चाहिए था। तो मैं एलिजिबल नहीं था उस चीज़ के लिए। फिर बाद में मैंने Naukri.com पे ऐसे मैं रोज अपडेट करता था मेरी सीवीज, और रोज मैं Naukri.com में इंडीड पे सीवी अपलोड करता रहता था रोज सुबह 10 o'clock को। और मैं स्क्रॉल डाउन करता रहता, कोई न्यू जॉब ओपनिंग है तो उसके अंदर मुझे जॉब ओपनिंग मिली थी नवी मुंबई की, एरोली वाली। तो इक्लक्स का उन्होंने पोस्टिंग था उसके अंदर, और उधर स्पेसिफिकली उन्होंने डाल के रखा था कि उनके लिए उनको मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड वाले ही चाहिए। तो एक मेरा प्लस पॉइंट वो हो गया था कि मैकेनिकल इंजीनियर ही चाहिए थे उन्हें, अदर्स बैकग्राउंड वाले नहीं चाहिए थे। तो एक प्लस पॉइंट था, तो मैंने अप्लाई कर दिया था उनके इस पे, रेज्यूमे अपलोड कर दिया था। फिर एचआर का मुझे कॉल आया था। फिर एचआर के कॉल पे मुझे उन्होंने सिर्फ, या आपको आता है एक्सेल, आता है क्या क्या आता है, स्किल्स मेरे सब चेक किए थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको मेल कर देंगे असेसमेंट, क्योंकि इनटेक पहले स्टार्ट असेसमेंट से ही होगा। उसके अंदर उन्होंने गाइड किया था कि क्या क्या क्वेश्चंस हो गए, और क्वेश्चन मतलब ये जनरल गाइड दे दिया था हमको कि एप्टीट्यूड्स वगैरह होगा, और फिर टाइमिंग कैसे होगा, और
लास्ट में एक पैराग्राफ राइटिंग भी था, उसको हमको 1 hour 20 minutes के अंदर कंप्लीट करना था। और वो एक ही बार मिलता है, मतलब कि एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर चांस नहीं है ऐसा। अब अभी आप सीईटी देते हैं ना, उसी लेवल के सब एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे और कुछ ओके। पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। 100% में से 40% के ऊपर मार्क्स चाहिए थे क्लियर करने के लिए। मुझे 2 दिन बाद मुझे उनसे आया कि क्लियर हो चुका है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो चुका है। फिर बाद में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया था उन्होंने। तो इंटरव्यू के एचआर थोड़े बहुत गाइड कर देते कि किस के रिलेटेड कुछ क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि जीडी उनका ऐसा था कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले चाहिए, तो मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे और जो डेटा एनालिस्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इंटरव्यू में मुझे एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। एक्सेल पे फिर जो VLOOKUP होता है, XLOOKUP होता है, और बस, और फिर वो बेसिक फॉर्मूलाज थे, रैंड बिटवीन, बस वैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे। और फिर बाद में मुझे पावर बीआई के रिलेटेड डैक्स में 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे। और एसक्यूएल सिर्फ आता है क्या नहीं, सिर्फ मुझे पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बस। और मैक्सिमम उन्होंने तभी बता दिया था, क्लैरिफिकेशन मैनेजर ने तभी दे दी थी जो इंटरव्यू टेकर थे, कि मैक्सिमम वर्क अपना एक्सेल पे होगा। सो यस, आपका इंटरव्यू जर्नी तो मुझे पता चला कि आपको बेसिकली एंट्री लेवल का था, इसीलिए आपको एक्सेल पे ज़्यादा फोकस उन्होंने रखा था और वो आपने प्रॉपरली क्रैक करा। वेरी गुड, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेल के ऊपर अच्छी खासी कमांड हासिल कर ली थी पहले ही, राइट? यस। ओके। सो नाउ टेल मी अबाउट योर पोर्टफोलियो। आपने पोर्टफोलियो जो बनाया था उसमें कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी ऐड करके रखे थे? ओके, तो मैंने प्रोजेक्ट रखे थे एक्सेल के अंदर था, और जो कॉमन है बहुत सारे लोगों का, कॉफी शॉप सेल्स रखा था मैंने। हाँ। और पावर बीआई में मैंने आपका ही सेल्स, मोबाइल सेल्स डेटा था, उसके ऊपर वही प्रोजेक्ट था। मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उसका कलर्स वगैरह चेंज किए थे और थोड़े एड ऑन्स, मतलब कि थोड़ा फॉर चेंज करके डाल दिया था मैंने आपका वो बराबर। हाँ। इट शुड और नॉट एक बी सिमिलर एक्सेल, फॉर लाइक, क्योंकि बहुत सारे लोग वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और सेम रहता है, सिमिलर, तो आपने कुछ चेंजेस तो अपने एंड से अपने कर हिसाब दिए। से भी आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए या हाँ, कुछ आपके हिसाब से भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप। राइट, राइट, हम्म, राइट। वो सब किया था। और फिर बाद में मैंने एसक्यूएल का एक प्रोजेक्ट किया था, विंडो फंक्शंस वाले जो बेसिक थे, तो मैंने एक प्रोजेक्ट रैंडमली उठाया था और उसकी डेटा शीट ले ली थी और उस पर ही मैंने प्रोजेक्ट बना दिया था। अब साहिल जी मुझे ये बताओ, आपने अभी तो आपका एक अच्छा खासी कंपनी में जॉब लग गया है, लेकिन आपकी जॉब हंटिंग जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। जैसे हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि जहाँ पे आप बहुत सारे प्रिपरेशन करके जाते हैं और हम्म, बाद में आपको पता चलता है कि भाई यार ये तो फ्रॉड है आपके साथ ये फ्रॉड किया जा रहा है। तो उसके बारे में हमें बताएं, ताकि ऑडियंस को ये भी पता चले कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे, तो आपको जो मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कि एक एजेंसी होती है, लेकिन वो आपको दिखाते हैं कि हम कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यस। सो अल्टीमेटली वो एजेंसी रहते, तो उसके उस जर्नी के बारे में हमें बताइए। तो मैं जॉब हंटिंग के लिए मैं रोज ही अप्लाई करता था हर जगह पर, हर वेबसाइट से मैं जिधर जॉब ओपनिंग्स रही उसमें। तो एक ऐसी जगह पर मैंने शायद से अप्लाई किया नहीं था, मुझे याद नहीं, पर ऐसा हो गया था, मुझे कॉल आया था एचआर की तरफ से, और वो कंपनी बेस्ड थी पुणे में। तो उन्होंने मुझे जेडी वगैरह सब भेजा और मुझे वो कन्विंस कर रहे थे कि मैं पुणे में इंटरव्यू देने आऊँ। वर्चुअल इंटरव्यू वो कैरी करने वाले नहीं थे, तो मुझे बोल रहे थे कि पुणे में आना पड़ेगा। मेरे को जो जेडी भेजा था, और उन्होंने उसके साथ तो मेरे को ये भी भेजा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का। अभी कौन सी भी कंपनी होगी तो अब हम पहले, सबसे पहले लिंक्डइन पे चेक करते हैं वो कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, जेन्युइन है या नहीं। तो मैंने वो सर्च की कंपनी, तो मुझे स्टार्टअप ही लग रही थी वो कंपनी, और कुछ उसके रिलेवेंट कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था सोर्सेस। तो फिर मैं उस कंपनी को विजिट करने गया। एक्चुअली वो कंपनी उधर नहीं थी, ये लोग सिर्फ उधर इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, और कंपनी अलग जगह पर थी। तो फिर उधर मैं गया, तो उधर मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए थे, सबके डोमेन अलग थे। मतलब एक फुल स्टैक के लिए आया था मैं, और मैं डेटा एनालिस्ट है, कुछ तो डेटा साइंस के लिए आए थे। तो उधर जाके पर ऐसा बिठाया था उन्होंने कि एकदम प्रोफेशनल, मतलब सच्ची में इंटरव्यूज हो रहे हैं। एक सबको थोड़ा सा गैप गैप करके बिठाया था, साथ में भी नहीं बिठा रहे थे सबको, किसी को, मतलब कोई एक एक दूसरे से बात नहीं कर सके ऐसा। फिर बाद में एक एक करके सबको इंटरव्यूज के लिए अंदर बुला रहे थे। तो फिर उसके अंदर एक एचआर इंटरव्यू ले रहा था, दूसरे हेड एचआर था, उनका 2 कैबिन थे वैसे। तो उधर में जो कैबिन में गया, तो फिर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा मुझे, और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, और सब मेरे रिज्यूमे में जितने प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में सब पूछा मुझे। और वो भी क्वेश्चन हमको मालूम होता है, जो अगर मैनेजर ले रहा है तो उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में यार स्किल्स के बारे में मालूम होता है। पेज था उनके पास, वो उस पेज के ऊपर से मुझे क्वेश्चंस पूछते थे। एसक्यूएल के रिलेटेड हो गया, पावर बीआई के रिलेटेड हो गया, सब हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी
तो मैंने पूछा उनको कि बस हो गया? वो बोल रहे थे कि नहीं, आप सिलेक्टेड ही हो, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए खुद से फीस देनी पड़ेगी और कंपनी जो होगी आपकी ट्रेनिंग इधर ही होगी और 2 दिन 3 दिन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो और 10 दिन के 17 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर वो कंपनी में आप जा सकते हैं। और उसकी फीस भी उन्होंने 4000 के अराउंड मुझे बताई थी। और फिर बाद में मैंने उनको बोला भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो मेरे पुणे में थोड़े फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको पूछा ऐसा ऐसा है कि पैसे मांग रहे हैं तो ट्रेनिंग के लिए। तो एज पर उन्होंने मुझे गाइड किया कि पैसे कोई मांगता नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो जो बराबर कंपनी ऑफर करती है जॉब तो ट्रेनिंग अंदर ही दे देती है, ऐसा बराबर पैसे लेके इन नहीं हाउस देती। ट्रेनिंग रहती है, उनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रहता है और वहाँ वो पे। सैलरी भी अट्रैक्टिव दे रहे थे एकदम, मतलब वो मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि आज ही के दिन वो वैलिड है, आज ही के दिन आपको पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो हम 2 दिन नहीं दे सकते आपको। तो समझ गया मैं, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है बट लोगों को अवेयर रहना चाहिए और कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं है। देखो कोई कंपनी होती है ना, तो जेन्युइन कंपनी आपको ये सारी चीजें करने के लिए नहीं बोलेगी कि भाई बस आज के दिन ही ये ऑफर है और ये भरो पैसे तभी आप सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो गाइस ये एक बात ध्यान में आपको जरूर रखना है, जो कि साहिल जी के साथ ऑलरेडी हुआ है, वो शेयर किया। वो नासिक से पुणे आ गए उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद पता चला कि भाई इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए पैसे भरने और वो फिर उसके बाद आप ज्वाइन हो जाओगे। सो दीज आर द फ्रॉड एजेंसीज आर देयर, तो वो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। साहिल जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, काफी कुछ आपने शेयर किया। थैंक यू फॉर योर प्लेटफॉर्म सर। तो दोस्तों अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय।